माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी, माननीय केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी जी, आईजीएल के प्रबंध निदेशक श्री कमल किशोर चाटीवाल जी, दिल्ली के मुख्य सचिव श्री नरेश कुमार जी और यहाँ पर उपस्थित 100 गांव से आए हुए हमारे भाई बहनों, मीडिया के साथियों। दिल्ली के ग्रामीण इलाकों के लिए आज का दिन ऐतिहासिक है। आज माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के हाथों से दिल्ली के 41 गांवों में पीएनजी सुविधा का शुभारंभ किया गया है। आज ही उनके हाथों से 178 गांवों में अन्य विकास कार्यों का भी शुभारंभ किया जाने वाला है। मुझे विश्वास है कि पूरी दिल्ली के विकास में यह कार्यक्रम मील का पत्थर साबित होगा। इसके लिए मैं आप सभी की तरफ से माननीय गृह मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी के ने गांवों के उत्थान का जो सपना देखा, उससे प्रेरणा लेते हुए पिछले वर्ष दिसंबर में भारत सरकार के प्राधिकरण डीडीए द्वारा दिल्ली ग्रामोदय अभियान की शुरुआत की गई थी। दिल्ली के गांव में जो सुविधाएं अब से पहले पहुंच जानी चाहिए थी, वो सरकारी उदासीनता की वजह से नहीं पहुंच सकी। हम सबको मालूम है कि पूरी दिल्ली इन्हीं गांव और गांव वालों की जमीन पर बसी है और विकसित हुई है। इस लिहाज से ये जरूरी था कि दिल्ली के गांव में वो सब सुविधाएं हों जो दिल्ली के दूसरे क्षेत्रों में मौजूद हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब पहली बार मैंने दिल्ली देहात के इलाकों का दौरा किया तो मुझे विश्वास नहीं हुआ कि देश की राजधानी के बीच मौजूद इन गांवों में जहां हर सुविधा अव्वल नंबर की होनी चाहिए थी, वहां मूलभूत सुविधाएं भी मौजूद नहीं है। ना पानी की सप्लाई है, ना अच्छी सड़कें हैं, ना स्ट्रीट लाइट्स हैं, ना तालाब हैं, ना सीवर लाइन्स हैं, ना बच्चों के खेलने का कोई स्थान है, ना ही पार्क है और ना ही कोई रिक्रिएशन की स्थान है। जब मैंने ये हालात देखे, उसी वक्त मैंने दिल्ली के 5 गांवों को गोद लेकर उनको विकसित करने का निर्णय लिया। माननीय गृह मंत्री जी, जब मैंने दिल्ली के उपराज्यपाल पद का कार्यभार संभाला, तब मुझे पता चला कि दिल्ली ग्राम सभा की जमीनों के एवज में इन्हीं गांवों के विकास के लिए लगभग 950 करोड़ रुपए दिल्ली सरकार के पास बहुत समय से अनयूटिलाइज पड़े हुए हैं। ये जमीनें डीडीए में वेस्ट हो गई थी, पर इसके विकास के लिए चिन्हित 950 करोड़ डीडीए को नहीं दिए गए थे। हमने अथक प्रयास करके इस पैसे को पहले भारत सरकार के तहत आने वाली डीडीए को दिलवाया और उसके पश्चात कुछ कार्यों को अंजाम देने की कोशिश की। मुझे याद है, पिछले वर्ष जब मेरे द्वारा गोद लिए गए कुतुबगढ़ में जिस गांव की बहनें यहाँ पर बहुत संख्या में मौजूद हैं, पीएनजी कनेक्शन देने की शुरुआत की गई थी, तो लोगों में इसका लेकर एक बहुत उत्साह था। उस वक्त मैंने कहा था कि जल्द ही दिल्ली के दूसरे गांवों को भी इसी तरह की सुविधाओं से जोड़ दिया जाएगा। और आज जब इसका शुभारंभ खुद माननीय गृह मंत्री जी ने किया है, तो ये दर्शाता है कि भारत सरकार के लिए ग्रामीण विकास कितना महत्वपूर्ण है। दिल्ली ग्रामोदय अभियान के तहत डीडीए लगभग 950 करोड़ रुपए की राशि से दिल्ली के गांवों में अनेक विकास कार्य कर रहा है। आपको ये जानकर खुशी होगी कि रिकॉर्ड समय में चालू वित्त वर्ष में पिछले 3 महीनों के दौरान 178 गांवों में 387 करोड़ रुपए के विकास कार्यों को सैंक्शन किया जा चुका है। ये हर्ष की बात है कि आज इन्हीं कार्यों का माननीय गृह मंत्री जी द्वारा अब से थोड़ी देर में शुभारंभ किया जाने वाला है। इस अभियान के तहत अब सभी गांवों में तालाबों, पार्कों, सामुदायिक केंद्रों तथा पंचायत घरों का नवीनीकरण किया जाएगा, सड़कों और पानी की पाइपलाइनों की मरम्मत की जाएगी और स्वास्थ्य सेवाओं को अपग्रेड किया जाएगा। इसके साथ ही इन गांवों के विकास के लिए अन्य कार्य भी किए जाएंगे। इसी क्रम में पहली बार गांव वालों की आर्थिक संपन्नता के लिए 5000 चंदन के पौधे दिए गए थे। माननीय प्रधानमंत्री जी का कहना है, यदि हर किसान 2 चंदन के पेड़ों को लगाता है तो 10 से 15 साल के बाद उसकी कीमत लगभग 15 से 20 लाख रुपए हो जाती है। इसलिए वो चंदन का पेड़ कितना महत्वपूर्ण है, इसीलिए 5000 पेड़ इन गांव वासियों को दिए गए थे। उसके साथ साथ एक नई शुरुआत की गई, 5000 अमरूद के पेड़ भी यहाँ पर लगवाए गए और करीब 1000 अंगूर के पेड़ों को भी यहाँ पर लगवाया गया है। और इससे इस क्षेत्र की फ्लोरल डाइवर्सिटी को भी बहुत समृद्धि मिली है। मुझे माननीय गृह मंत्री जी को यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि हमने दिल्ली के गांवों को आदर्श गांवों के रूप में बदलने का जो बीड़ा उठाया है, उसमें हम कामयाब हो रहे हैं। हमारी पूरी कोशिश है
कि गांव की जरूरतों के मुताबिक सारी सुविधाएं दी जा सकें। इसके लिए माननीय महोदय, हमने दिल्ली के सभी डीएम्स को गांव में रुककर ग्रामीणों की जरूरतों और उनकी परेशानियों को करीब से जानने का जो निर्णय लिया वो आज बहुत काम आ रहा है। सभी डीएम्स ने अलग अलग समय पर 2 बार गांव में रात गुजारी और गांव वालों से व्यापक संवाद करने के बाद एक गांव की जरूरत को समझा। ऐसा दिल्ली में पहली बार हुआ था कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के स्तर का अधिकारी अपनी पूरी टीम के साथ गांव में रुका और गांव वालों से उसका सीधा संवाद हुआ। मैं बताना चाहूंगा कि ग्रामीणों की इन्हीं जरूरतों के मुताबिक गांव के विकास की रूपरेखा को तैयार किया गया और इस काम में केंद्र सरकार की भी हमें पूरी मदद मिली है। गांव में पीएनजी की शुरुआत बिना माननीय पेट्रोलियम मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी जी के सहयोग से संभव नहीं थी। दिल्ली के गांव को पीएनजी कनेक्शन पहुंचाने के लिए पिछले वर्ष जून में आईजीएल को कहा गया था और इतने कम समय में आईजीएल ने इन गांवों को पीएनजी सुविधा से उपलब्ध कराया है, जिसके लिए मैं आईजीएल की पूरी टीम को बधाई देता हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी के मार्गदर्शन में हम दिल्ली के गांवों के विकास का लक्ष्य जल्द से जल्द पूरा कर सकेंगे और दिल्ली के गांव पूरे देश के लिए विकास का एक शानदार मॉडल बनकर तैयार होंगे। जब मैंने पहली बार इन गांवों की बदहाली को देखा और इनमें तब्दीली लाने का बीड़ा उठाया तो दिल्ली के पॉलिटिकल हालातों को देखते हुए मुझे काम लगभग असंभव सा लग रहा था। यह हमारे लिए एक बेहद सीरियस चैलेंज था, पर मैं इस विश्वास से आगे बढ़ा कि जो चीज चैलेंज करती है वही आपको चेंज करती है। किसी ने कहा है, अंधेरे से क्यों डरते हो मित्र, एक दिया जलाकर तो देखो, मंजिल दूर है तो क्या हुआ, पहला कदम बढ़ा के तो देखो। माननीय गृह मंत्री जी, हम इसी प्रेरणा से आगे बढ़े, उसके बाद लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया और आज हम इस मुकाम पर पहुंचे हैं कि जहां लगभग 400 करोड़ रुपए की योजनाओं का आपके हाथों शुभारंभ होने वाला है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर माननीय गृह मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने अपनी अत्यधिक व्यस्तता के बावजूद यहां आकर दिल्ली ग्रामोदय अभियान को अपना समर्थन और मार्गदर्शन देने का निर्णय लिया। एक बार फिर मैं सभी गांववासियों की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जय हिंद।